नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए क्लॉक का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कोई अगर समय दिया जाए तो कितने अंश का कोण बनेगा। वहां पर इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक क्लॉक में एक टाइप का सवाल और बनता है कि कोई समय आपको दे दिया गया होगा, जैसे 4 व 5 के बीच कब सुइयां समकोण बनाती हैं, कब सुइयां विपरीत होती हैं, कब सुइयां समपाती होती है। इस टाइप का प्रश्न करने के लिए बहुत से फार्मूले बने हुए हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप ऐसे ओरली भी करने लगेंगे अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सवाल किस तरीके के आते हैं। आप बहुत एग्जामों में देखिएगा, आपको सवाल मिलेंगे कि वो पूछता है 7 व 8 के बीच सुइयां कब समकोण बनाती हैं, या कब विपरीत होती हैं, कब समपाती होती है। तो एक छोटी सी बात आप पहले समझ लीजिएगा कि अगर समकोण की बात करी जाए तो 1 घंटे में सुई 2 बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में सुई 1 बार विपरीत होती है और 1 घंटे में सुई 1 बार समपाती होती है, जिसको ओवरलैप भी बोला जा सकता है और जीरो अंश भी बोला जा सकता है। तो वो समय कब होता है ये आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक को एक छोटे से फार्मूले में लिख रखा है कि 60/11 इंटू अंतर। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप सवालों को हल करेंगे। तो मैं जैसे एक सवाल आपको छोटा सा यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूं कि एक प्रश्न दे दिया गया आपको कि 7 व 8 के बीच सुइयां कब समकोण बनाती हैं, विपरीत होती हैं, समपाती होती हैं। एक ही समय से मैं तीनों आपको तरीके बता रहा हूं। तो यहां पर एक फार्मूला मैंने लिख रखा है 60/11 इंटू अंतर। फार्मूले का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप देखिएगा। यहां पर फार्मूला आपके समझ में आ गया कि 60/11 इंटू अंतर। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा 60/11 इंटू अंतर। अब अंतर की जगह क्या मान लिखा जाएगा ये प्रश्न पर निर्भर करेगा। जैसे प्रश्न है 7 व 8 के बीच, पहला प्रश्न दिया है समकोण आपका। तो देखिएगा, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि समकोण सुइयां कब बनाती है तो हर विद्यार्थी कहेगा सर जी समकोण तो 3 बजे बनता है और 9 बजे बनता है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि समकोण प्रत्येक घंटे में आपका जो है वो 2 बार बनता है। वो समय हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग जो बिल्कुल मानक समय है यहाँ पर मैंने बताया है कि 3 बजे और 9 बजे, इसी से हम सब आंसर निकाल सकते हैं। विपरीत जब भी पूछा जाता है तो विद्यार्थी कहता है सर 6 बजे विपरीत होती है सुइयां, इसके अलावा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हर घंटे में ऐसा होता है। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर तो 12 बजे, लेकिन होता प्रत्येक घंटे में ऐसा है। तो वो समय कब होता है ये समस्या आती है। तो उस समस्या को अब समस्या ना बनी रहे तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए आज एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 इसको मैं आज देख रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे वो आप समझिएगा। 7 व 8 के बीच समकोण पूछा है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि समकोण आप 3 और 9 जानते हो, सब निकाल सकते हो। तरीका क्या होगा, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में प्रयोग करना। मैं बता रहा हूं, 2 सेकंड का काम है सिर्फ, आप इसको समझिएगा। 7 व 8 दिया, समकोण 2 बार बनता है। एक बार हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे क्लॉकवाइज चलते हुए 7 तक कितना अंतर होता है। हमें प्रथम समय से मतलब है, सेकंड समय से मतलब नहीं है। तो अगर किसी से भी पूछो कि भाई 3 से क्लॉकवाइज चले और 7 तक अंतर कितने का है, तो 1 2 3 और 4। 3 से 7 तक अंतर 4 का है, अंतर आपने यहां लिख दिया। इसका गुणा किया तो आया 240/11। इसको हल कर लेना है आपको। इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका आएगा 21 सही 9/11। आंसर आ गया आपका। कितना आसान हो गया, फिर समझ लीजिएगा एक बार। आपका 3 से 7 में अंतर देखा, क्योंकि उसने पूछा है ना 7 व 8 के बीच समकोण। मैंने आपको बताया कि 3 बजे से क्लॉकवाइज देखना है कि प्रथम समय तक कितना अंतर होता है, तो 4 का है। समकोण 2 बार बनता है तो एक बार और हल कर लेते हैं। अब दूसरा वाला अंतर देखेंगे 9 से।
अब 9 से क्लॉकवाइज चलना है और 7 बजे तक अंतर देखना है। तो बड़ा आसान तरीका है, 9 से 12 तक आए तो 3 का अंतर, और 12 से 7 तक आए तो 7 का अंतर। तो इसका मतलब टोटल 3 और 7 कितने का अंतर, 10 का अंतर हुआ है। 10 का गुणा कर दिया, आंसर आया आपका 600/11। अगर इसको आप हल करोगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 54 सही 6/11। तो अब आपका आंसर जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 7:21 सही 9/11 और 7:54 सही 6/11 पर सुइयां समकोण बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिएगा। फिर 7 व 8 के बीच समकोण पूछा है तो 3 से एक बार देखिएगा क्लॉकवाइज में अंतर कितना। तो देखिएगा 3 से क्लॉकवाइज में अंतर देखोगे 7 तक 4 का अंतर है, गुणा 4, आंसर आ गया। एक बार 9 से देखना, तो 9 से क्लॉकवाइज जब चलोगे तो ऐसे ही तो आओगे ना आप। तो यहां से आप चले और पूरा 7 तक का अंतर देखिएगा, तो 9 से 12 3 का अंतर, 12 से 7 में 7 का अंतर, 3 और 7 10 का अंतर, 10 का गुणा किया, आंसर आ गया। अब मान लो दूसरा कोई पूछ देता, वो 5 व 6 पूछ देता, फिर आसान था। 3 से 5 में अंतर 2 का, तो 2 का गुणा कर देते। 9 से 12 में 3 का और 12 से 5 में 5 का, 5 3 8, 8 का गुणा कर देते, आंसर आ जाता। ठीक, अब आप कोई भी समय आपको दिया जाए, उम्मीद करूंगा कि अब आप समकोण का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अगर आप समकोण का समझे हो तो विपरीत का भी इसी तरीके से मैं बता देता हूं। विपरीत का देखिएगा कितना आसान है। यहां पर मैं 60/11 को लिखा रहने ही दूंगा और अंतर मैंने एक ही इसलिए रफ किया क्योंकि विपरीत 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 2 बार नहीं हल करना है। अब एक बार के लिए देखिएगा कितना आसान हो गया आपका। 60/11 मानक समय है 6 से क्लॉकवाइज अंतर देखना है कितने का होगा, तो हमें 7 देखना है भाई। 6 से 7 तक अंतर 1 का ही तो हुआ, तो 60/11 आंसर आएगा 5 सही 5/11। तो पूरा आंसर आपका क्या दिया जाएगा कि 7 व 8 के बीच सुइयां 7:05 सही 5/11 पर विपरीत होती है। 7 या 8 की जगह अगर वो 10 व 11 पे विपरीत पूछ लेता तो बड़ा आसान सा था। 6 से और 10 में अंतर देखिएगा ना क्लॉकवाइज, 4 का है, तो 60/11 × 4, आंसर आ गया आपका। ठीक है। संपाति भी 1 घंटे में 1 ही बार बनता है, तो संपाति के लिए भी देखिए कितना आसान हो गया। 60/11 लिखा रहने दीजिएगा, हमें अंतर जानना है। कितना आसान तरीका, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 12 मानक समय 12 है, 12 से 7 व 8 है ना, तो प्रथम समय 7 से मतलब है हमें। तो 12 से 7 में अंतर 7 का ही तो होगा, जितने का अंतर है उतने का गुणा कर दिया, 420/11। इसको हल करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। तो आंसर आपका आएगा 7:38 सही 2/11 पर सुइयां जो होती हैं वो संपाती होती है। एक बार फिर हम एक रिपीट कर दे रहे हैं आपको, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न करिएगा, समय बदल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। मैं बता देता हूं, समकोण पूछा जाए तो एक बार 3 से, एक बार 9 से, क्योंकि 2 बार होता है। विपरीत पूछा जाए तो 6 बजे से, क्योंकि 1 ही बार होता है। संपाती पूछा जाए तो 12 बजे से, और पूरा अंतर जो देखेंगे वो देखेंगे आप क्लॉकवाइज का। ठीक है। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, ठीक है, और देखिएगा बिल्कुल आसान सा, कोई भी समय ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर समय जैसे लिख दिया आपका 10 व 11। मैंने पूछा बताओ भाई 10 व 11 के बीच सुइयां कब समकोण होती हैं। देखो आसान, 60/11 लिखा इंटू अंतर। अंतर हमने क्या कहा था, एक 3 से देखना, एक 9 से देखना। तो 3 से क्लॉकवाइज भाई 10 तक चलोगे ना, पहले वाले समय, दूसरे वाले समय से मतलब नहीं है। तो 3 से 10 में अंतर 7 का है, तो गुणा 7 का किया, 420/11। इसको हल करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। क्लियर। उसके बाद एक अंतर 3 से हो गया, एक अंतर 9 से देखना, और 9 से 10 में अंतर देखेंगे तो 1 का ही मिलेगा, तो अगला आएगा 60/11 × 1, मतलब 60/11, 5 सही 5/11। एक समय ये आया, एक समय ये आया, ये आ गया किसके लिए, आपका समकोण के लिए। आंसर पूरा दिया जाता है 10:38 सही 2/11 और 10:05 सही 5/11। ठीक है। यहीं पर समकोण की जगह विपरीत दिया गया। अब आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि अब तो ये बड़ा आसान हो गया। देख लीजिएगा यहाँ पर विपरीत के लिए सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, 60/11 इंटू अंतर। देखिएगा अंतर 6 से देखेंगे, 6 से क्लॉकवाइज देखना है तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे भाई, तो 10 तक देखिएगा, 1 2 3 4 4 का अंतर।
60 बटे गुणा किया 240/11 और इसको तुरंत आप हल करेंगे तो आएगा 21 सही 9/11। आंसर आ गया। 10/11 की भी सुइयां कब विपरीत होती हैं तो आपका आंसर आएगा 10:21 सही 9/11। विपरीत का मतलब होता है 180 अंश, 180 अंश का मतलब होता है बिल्कुल सीध में आपकी। यहीं पर अगर पूछ दिया जाता समपाती, सवाल यही होता 10/11 तो कितना मानक समय 12 है, 12 से जब आप चलोगे 10 तक तो 10 घंटे का अंतर आएगा। 10 लिखा आपने, क्या लिखा 600/11 तो आंसर आएगा 54 सही 6/11। इसका मतलब है 10:54 सही 6/11 पर सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आप ट्राई करिएगा। कोई भी सवाल आपके बहुत एग्जामों में आ चुका है आपका, और इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है कि समय दिया जाए और कोड पूछा जाए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियो देख लीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा फिर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अन्य किसी सुझाव के लिए आप नंबर है उस पर सुझाव दे सकते हैं। पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।